इमरान खान को कोई नहीं गुमराह कर सकता। इमरान खान लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी गुमराह करने की कोशिश की, मगर वहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो तकड़ी थी, तो आखिर में वही शायद कामयाब हो गई। अच्छा। कुछ 4 साल तो काफ़ी उनको खान साहब ने नचाया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। He was the only choice. छोटी बात है इस्टेब्लिशमेंट को नचाना। वाह, मैं सलूट करता हूँ खान साहब। क्या पता मुस्तकबिल में भी दोबारा ये मौका मिले। बिल्कुल मुमकिन है, मुमकिन है। और जिन्होंने जहर पी ली है वो अब कहाँ वापस आएंगे। ये खान साहब हाथ पैर मार रहे हैं। जब इमरान खान की छुट्टी होने लगी थी मेरे ख्याल 8, 9, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल, हाँ जी, तो खान साहब ने क्या पैगाम भिजवाया था जरदारी साहब को एक बिजनेस टाइकून के जरिए, क्या के पैचअप कर लें, पैचअप कर जी। एनआरओ मांगने की कोशिश की थी, आखिरी स्टेज पे उन्होंने सारी बातें जो पहले कही थी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं ना रिजाइन करूंगा, ना वोट नो कॉन्फिडेंस होने दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी वक्त आके 180 डिग्री टर्न ले लिया। तो अब खान साहब उनकी तारीख में अगर आप एक पूरा प्रोग्राम करें कि उन्होंने कितने यू टर्न्स लिए हैं, तो मेरा ख्याल है एक ऐसा रिकॉर्ड आएगा कि आपको समझ आएगी कि सबसे ज़्यादा मौका परस्त सियासतदान इमरान खान है, जिनके कोई असूल नहीं है, कोई असूल नहीं है। ये इसका तो देखिए ना, ये कहने से नहीं ये बात मानी जाती, ये आप फैक्ट्स दिखाएंगे। मैं आप कहें तो पूरा प्रोग्राम कर दूंगा कि उन्होंने कितनी यू टर्न्स लिए हैं, और हर दफ़ा एक बात करते हैं फिर उसके बरक्स बात करते हैं, और दोनों उसी जज्बे के साथ, और ऐसे लगता है कि कमाल हो गया यार, बंदा अगर भूल जाए ना वो पहले क्या कहा है। तो इसलिए खान साहब की ये एक खसूसियत है और काबिलियत भी है कि वो जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, वो आम आवाम बेचारी वो अच्छा, अब सियासतदान सारे झूठ बोलते हैं। मैं यही कहने वाली थी कि कौन है इसमें जो जरा मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल कोई अगर मुझे नंबर देने पड़े तो खान साहब को सबसे ज्यादा आप ज्यादा नंबर दें। मगर जाहिर है सारे वो झूठ बोलते हैं। अब आइए अब कि खान साहब ने हामिद खान साहब से भी कुछ बातें की, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, और वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। यही तो आपके सवाल में मेरा जवाब यही है कि कोई इनके पास वापस नहीं जाएगा, और खान साहब अपनी वही पुरानी सियासत, धमकियों की और जिस किस्म की वो सियासत करते हैं वही करेंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनके पास वापस जाएगा। अच्छा, तो वो जो गलतियां जिन्हें मानते हैं, जैसे काजी फायजीसा के मामले पे उन्हें गुमराह किया गया, और अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब को वो पहचान नहीं सके, इन गलतियों का ज़ाला इमरान खान साहब करना चाहते हैं, ये हो पाएगा? क्या इमरान खान साहब को वाकई गुमराह किया गया, ये उनकी पर्सनल चॉइस नहीं थी? वीडियो कलेक्शन इनके जरिए होती थी, वो प्रोपोर्शनेटली आपने कम कर दिए। वो कहते हैं ये कोई 40-50 अरब रुपया ये आपने क्यों दे दिया लोगों को, क्यों बढ़ा दिया आपने ये? आपने जो टैक्स रेट्स हैं, आपने ये स्लैब्स कम किए, उसके साथ ये 50 अरब रुपया, 40 से 50 अरब रुपया कम आ रहा है, ये क्यों किया आपने? ये तो हमने मुआहदे में था ही नहीं। अच्छा, अब इनसे जब पूछते हैं तो वो फिर आगे से जवाब यही देते हैं कि यार वो किसी से कुछ देना ही सी ना आवाम को। हाँ, खुश करना था, हेडलाइंस बनानी थी, लेकिन बहुत से 2 मामलात पे पहले यू टर्न ले चुके हैं, और अब इस पे भी यू टर्न एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल होगी, जुलाई में होगी। अच्छा, फिर उसके बाद पल्ले क्या रह जाएगा? ये जून में होगी, एंड ऑफ द बजट से पहले, ये पॉसिबल है, फाइनल स्टेजेस में आके ये भी जून इज ऑलमोस्ट जुलाई। हाँ, जून इज ऑलमोस्ट जुलाई। तो एक ये भी है, फिर ये भी है कि जो इन्होंने कुछ और भी इकदाम किए हैं कि प्राइवेटाइजेशन की इतनी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो भी कोई रियलिस्टिक नहीं है। तो शॉर्टफॉल तो हो रही है, और IMF ने इनको छोड़ना नहीं, यहाँ से पकड़ा हुआ है उन्होंने, और वो इस चीज़ों में नहीं जाएंगे कि जी आपके मसले क्या हैं। अच्छा। और सारी दुनिया, पाकिस्तान के अंदर यही एक आवाज़ आ रही है कि अगर आपने आना था और बैठना था और झूले लेने थे, ठीक है जी, तो फिर हुन करो जो करना आए सो, नहीं तो तुसी झक की मार दे पे। हाँ, खुदाई मिलाना विसाले सना में धर के रहे ना। तो वो ये कुछ लोग, हम जैसे लोग पहले भी यही कह रहे थे कि ये आपके लिए मुश्किल होगा, उससे बेहतर ये है कि उसी वक्त आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ना ये करें जाके इलेक्शन के पास जाते हैं। जब इलेक्शन जीत के आप आएंगे तो फिर आप जो मर्जी करें, आपके पास 5 साल है, फिर आप मईशत को ठीक करें। अभी आप क्या करने आए हैं यहाँ? मगर और बाय द वे, जैसे मैंने पहले कहा, फैसला यही हुआ था कि ये घर जाएंगे और इलेक्शन में, मगर जब से इमरान खान ने ये धमकी दी तो उसके बाद फिर इनके लिए मुश्किल हो रहना पड़ा कि ब्लैकमेल। अब ये है कि जिसे कहते हैं ना रिलक्टेंट, मतलब तज़ब्ज़ुब का शिकार। हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जाते जाते रुक गए क्योंकि उसने धमकी दी। अगर वो ना देता तो शायद चली जाते। खान साहब की गेम ऑन है। हाँ, खान साहब ने इनको फंसा दिया ठीक ठाक। अच्छा, इनके पास मौका था, अच्छा इनके पास 1.5 महीना था
डेढ़ महीना आते जाते रहे, कोई इधर को उधर सोचों में पड़े रहे, ये क्या बात थी? ये तो सियासत में तो फौरी फैसले करने पड़ते कि चाइना नाराज है आपसे। अच्छा, चाइना ठीक ठाक नाराज है। चाइना की नाराजगी इमरान खान साहब के ज़माने में शुरू हुई, जब पहली दफ़ा इमरान खान साहब को IMF ने जब ये मुआहदा शुरू हुआ जी, इमरान खान के ज़माने में हुआ ना ये पिछले साल जी जी, तो उस वक्त IMF ने इनसे ये कहा कि ये जो सारे मुआहदे हुए हैं सपेक के जी और एनर्जी प्लांट्स के, इसकी सारी जो एग्रीमेंट्स हैं चाइना के साथ वो हमें दिखाई जाए। तो इन्होंने पूछा क्यों दिखाई जाए? उन्होंने कहा जी इसलिए क्योंकि उसके अंदर पता चलेगा कि आपने कितने पैसे चाइना के देने हैं, किस स्टेज पे कितने पैसे देने हैं, ये कर्जे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पता चलेगा कि आपने कितने पैसे अगले साल उससे अगले साल देने हैं। रेट क्या है इंटरेस्ट का? जी नहीं, सिर्फ ये नहीं कि रेट क्या है, उन्होंने ये इसकी तरफ नहीं गए, मैं बताता हूँ। ओके। तो उन्होंने कहा जी बताएं कि आपकी डेट जो आपने देनी है वो हमें उसी से पता चलेगा ना कि आपने कितने पैसे देने हैं और क्या वो सही देने हैं या गलत देने हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा जी कि वो तो हम, और उन्होंने कहा जी आप क्यों पूछते हैं? उन्होंने कहा हम इसलिए पूछते हैं, हम आपका बजट बना रहे हैं ना, कि हमें पता होना चाहिए आपने कितने पैसे देने हैं, उससे पता चलेगा ना कि आपका खसारा कितना है, उसके बेसिस के ऊपर हम आपको बताएंगे ना कि कीमतें कितनी बढ़नी है और ये क्या होना है और वो क्या होना है। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।